हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। तो पिछले वीडियो में हमने लिमिट्स को इंट्रोड्यूस किया था। हमने देखा था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, और लिमिट ऑफ ए फंक्शन और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि एक्चुअल में लिमिट्स निकालते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिमिट्स इवैल्यूएशन के कुछ रूल्स को देखते हैं। ठीक है, अगर f(x) और g(x) दो फंक्शंस है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब लिमिट x गोज टू a f(x) एग्जिस्ट करता है और लिमिट x गोज टू a g(x) भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बोथ एग्जिस्ट, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं ये सारे जो लॉज है। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या बोल रहा है, लिमिट x गोज टू a f(x) प्लस g(x) इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू a f(x) प्लस लिमिट x गोज टू a g(x). मतलब ये जो लिमिट का साइन है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है, प्लस की जगह माइनस डाल दीजिए। अगर माइनस साइन हुआ तब भी ये लॉ होल्ड करता है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा लॉ क्या बोल रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन साइन हुआ तब भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट शर्त है दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, अगर डिवीजन हुआ तब भी ये होल्ड करेगा, लेकिन डिवीजन के केस में gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और लिमिट x गोज टू a gx ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, डिवीजन बाई 0 हो जाएगा। ठीक है, f(x) बाई 0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि दिक्कत देता है। डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चार लॉज आपको याद रखना है। कुछ और लॉज को देखते हैं। ठीक है, पांचवा लॉ क्या बोल रहा है, लिमिट x गोज टू a लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा जहां लैम्डा इज ए कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वो कांस्टेंट खुद होता है। ठीक, छठा लॉ क्या बोल रहा है, सपोज दिया गया है लिमिट x गोज टू a f(x) एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और लिमिट x गोज टू a लैम्डा टाइम्स f(x), इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, इसको थर्ड लॉ के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को। ठीक है, लिमिट x गोज टू a f(x). ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिफ्थ लॉ में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x गोज टू a कांस्टेंट का वो कांस्टेंट खुद होता है। ठीक है, इनटू लिमिट x गोज टू a f(x). मतलब अगर इस फॉर्म में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट इनटू f(x), ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप बस कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाइए। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ f(x) क्या है, f(x) x खुद है। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्या मतलब जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा f(x) किसके तरफ जाएगा, f(x) किसके तरफ जाएगा, f(x) क्या है, f(x) तो x खुद है, तो x a की तरफ जाने से ये x भी a की तरफ ही जाएगा ना। तो यही बोला जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x इज इक्वल टू a। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर्ड क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a x डॉट x। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, x टेंड्स टू a ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x। इसका क्या वैल्यू है हमने निकाला, a है, इसका भी a है, तो a स्क्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही x टेंड्स टू a x क्यूब a क्यूब हो जाएगा, और लिमिट x टू द पावर n x टेंड्स टू a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। एनसीईआरटी बुक के पेज 294 में एग्जाम्पल 1, ठीक है, उसमें काफी अच्छे पॉलिनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है,
ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन तक, ठीक है। यहाँ ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सारे हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक। तो इस फॉर्म के मदद से आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ए वन ए टू इन सारे कॉन्स्टेंट्स के अलग अलग वैल्यू डालने से और n का एक वैल्यू आपको डिसाइड करना है, उसके हिसाब से आप हर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर्ड, ऐसा चलता जाएगा अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लिमिट को। अब देखिए ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है, हमने जस्ट देखा था। ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लेके आएंगे। ए वन लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एक्स, ठीक। सिमिलरली इसमें भी ए टू कांस्टेंट है, ए टू को बाहर निकाल देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स स्क्वायर्ड, ऐसा चलता जाएगा। ए एन लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स टू द पावर एन, ठीक। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? ए नॉट प्लस, ये हमने क्या निकाला था, इसका वैल्यू होता है ए होता है ना। ए वन ए प्लस इसका वैल्यू क्या होता है? ए टू ए स्क्वायर्ड, इसका वैल्यू ऐसा चलता जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? ए एन ए टू द पावर एन। अब आप देखिए इसको और इसको अगर आप कंपेयर कीजिए, इसमें x की जगह a है, बाकी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एकदम सेम टू सेम है, तो इसको हम f ऑफ a लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस a इज f ऑफ a, ठीक है। बस x की जगह आपको a रख देना है। फॉर एग्जाम्पल आप एफ एक्स को कोई ऐसा टाइप का पॉलिनोमियल मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 100x प्लस 2, ठीक है। तो इसका आपको लिमिट निकालना है एज एक्स अप्रोचेस 1, तो आप कैसे निकालेंगे? बस x की जगह आपको 1 डाल देना है, ठीक है। इसका क्या लिमिट निकलेगा? 5 इंटू वन क्यूब प्लस 100 इंटू वन प्लस 2, ठीक है। तो 5 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 107, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकालना है। एक और टाइप का फंक्शन होता है, इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन, ठीक है। इसका फॉर्म होता है एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का, जहां जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको किसी रैशनल फंक्शन का लिमिट निकालना है, ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस ए, तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब दो केसेस हो सकता है, ठीक है। केस वन, ऊपर नॉन जीरो है, ठीक है, और नीचे जीरो हो गया, मतलब कि ये जो है ये नॉन जीरो है और इसका लिमिट जी एक्स का लिमिट 0 हो गया। इस केसेस में हम लिमिट को नहीं निकाल सकते, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। और केस टू क्या होता है? जब ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? एक एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, जो कि एक रैशनल फंक्शन है, और इसका लिमिट निकालने के लिए बोला गया है जब x 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x अप्रोचेस 2, ओके। लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब आप देखिए अगर हम न्यूमरेटर में x की जगह 2 डाल देंगे तब क्या होगा? 2 क्यूब माइनस 4 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। क्या हो रहा है? 8 माइनस 16 प्लस 8, ठीक। ये 0 बन जा रहा है, तो ऊपर 0 बन रहा है।
नीचे भी अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 ये भी 0 देगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें फैक्टराइज करना है, ठीक। फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू, इस 4x स्क्वायर को तोड़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। एक्स स्क्वायर्ड एक्स माइनस टू, माइनस टू कॉमन लेते हैं, माइनस 2x एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो इसका फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब देख सकते हैं x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ 2 डालेंगे तो ऊपर तो 0 हो रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम x की जगह 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4 होने वाला है, तो इसका वैल्यू 0 निकलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ 2 रखने से तो ये 0 बन रहा है, यहाँ भी 2 रखने से 0 बन रहा है, तो 0 और 0 को हमने कैंसिल कैसे किया? तो आपको ये समझना है कि x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से आइदर थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर पा रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये जो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 2 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन का वैल्यू 0 है x इक्वल टू 2 पे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि x जैसे 2 को अप्रोच करेगा वैसे ही एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा, है ना। ये वैल्यू नहीं बता रहा है, एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। लिमिट का सिंबल का कनेक्शन वैल्यू वर्ड से नहीं है, इसका कनेक्शन है अप्रोच वर्ड से, कि एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, एफ एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, उसका लिमिट 0 है, मतलब एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू निकालना है, ठीक है। एफ एक्स कुछ ऐसा दिया गया है, तो निकालते हैं। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू, इसका निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक। अब देख सकते हैं अगर हम 2 डाल देंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वापस 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वापस x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल होने वाला है। अब आप देखिए अगर हम इधर 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 4, लेकिन अगर हम इसमें 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू होने वाला है 0, तो 4/0 फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब जब नीचे 0 आएगा इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2 केसेस हमने देखे 0/0 फॉर्म के। पहले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरे केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर हमें यहाँ वापस 0/0 फॉर्म मिलता, तब हम क्या करते? स्टेप्स को वापस से रिपीट करते, ठीक है। बस ऐसा फॉर्म नहीं आना चाहिए, जब भी ऐसा फॉर्म आएगा इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली लिमिट्स का ये कॉन्सेप्ट मैंने 11th के पर्सपेक्टिव से बताया, क्योंकि 11th में हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जैसे कि लोपिटाल्स रूल, कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल्स रूल भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फ्यूचर के किसी वीडियो में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। देखिए लिमिट्स एक बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल चैप्टर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को, और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।